हरे कृष्णा भक्तगणों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जन्माष्टमी बहुत ही मंगलमय गई होगी। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने भागवत गीता का कल से प्रारंभ किया था, तो आज मैं उसको फिर से आगे बढ़ाऊंगी। हमने कल प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ा था और सबसे पहले मंगलाचरण आरती करी थी, लेकिन कल मैंने उसका अभिप्राय आपको इंग्लिश में बताया था। और कुछ भक्तगणों को ने मुझे कहा कि आप उसका अभिप्राय हमें हिंदी में भी बताएं, तो इसीलिए मैं अब आपको हिंदी में भी उसका अभिप्राय समझाऊंगी। और जैसा कि आपको कोई भी प्रश्न हो आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुद सीखने को मिलेगा। तो अब हम मंगलाचरण आरती से प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका अभिप्राय मैं हिंदी में समझाऊंगी आपको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदाकलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणवितांश्च तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णपादान् सहगणललिता विशाखांश वितांशम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांतं राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम प्रथम श्लोक बोलेंगे, आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब हम इसका तात्पर्य जानेंगे। भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक ज्ञान है जो गीता महात्म्य में 4 रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवेक्षण करते हुए भागवत गीता का अध्ययन करे और सर्व प्रेरित व्याख्यानों के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उद्देश्य ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में है। यदि उसे गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व में समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्णता आस्तिक ज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्तालाप इस महान दर्शन में मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र में युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण ने के द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब दिया गया जब वह स्वयं ही इस लोक में उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध थे। अतः इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव से कहा,
उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त थे कि उनके पुत्र और छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहते थे कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होने की चाह रहे थे। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने क्या प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वह पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास के शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अनवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस कथा के आरंभ में ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अनवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थक है। तो इसमें हमें यही समझ में आता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं वहाँ विजय संभव है, और भगवान श्री कृष्ण वहीं पर उपस्थित होती हैं जहाँ पर सत्य की स्थापना होती है, जहाँ पर पुण्यात्मा होती है। नमस्कार, धन्यवाद।